हर हर महादेव। आइए चर्चा करते हैं मकर राशि वाले जातकों के लिए। देखिए, अगस्त के महीने में 16 अगस्त से बहुत बड़ा परिवर्तन हो रहा है। ग्रहों के राजा सूर्यदेव भगवान अपने ही 1 साल के बाद सिंह राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। दूसरा बहुत बड़ा परिवर्तन आपके जीवन में जो आने वाला है, देवगुरु बृहस्पति ज्ञान और शिक्षा के कारक, धन के कारक यानी राहु के बंधन से मुक्त होकर के अपने ही नक्षत्र पुनर्वसु में प्रवेश करने जा रहे हैं। यहाँ पर शुक्र का भी राशि परिवर्तन, बुध देव मार्गीय होने जा रहे हैं। अब देखिए कि ये बहुत बड़ा परिवर्तन 16 अगस्त से और 31 अगस्त तक साप्ताहिक आपके जीवन में क्या लाभ देने जा रहा है। मकर राशि वाले जातकों ने गत समय में विचार किया था कि शनि की 7.5 मार्च में समाप्त हो गई है। यहाँ पर 15 मई को देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन कर चुके हैं। कुछ राहत मिलेगी, लेकिन राहत की सांस ज़्यादा नहीं आई, क्योंकि यहाँ पर ग्रहों की स्थिति ठीक नहीं थी। शनि भी वक्री गति में चल रहे हैं, जहाँ पर बंधुओं बार बार मानसिक टेंशन, कार्य क्षेत्र में, जॉब में, स्वास्थ्य में, कैरियर की दृष्टि से हमको परेशानियों का सामना करना पड़ा। अब देखिए कि आपको जो अच्छा कुछ खुशखबरी प्राप्त होने वाली है। पहले बात करते हैं, यहाँ पर ग्रहों के राजा सूर्य भगवान अष्टम भाव में बैठे हुए हैं। अब देखिए कि अष्टम भाव में तो बैठे हुए हैं, यहाँ पर अच्छा फल तो नहीं आता है, लेकिन अपने ही घर में बैठ कर के एक नकारात्मक दृष्टि से और एक सकारात्मक की ओर ले जाने वाले, यहाँ पर ये 7वीं दृष्टि से धन के ग्रह को मजबूत करेंगे। अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ देवगुरु बृहस्पति 6ठम भाव में बैठे हुए हैं, ऋण, रोग और शत्रु के स्थान पर, जहाँ पर देखिए ये कर्जे का स्थान होता है, जॉब का स्थान होता है। यहाँ पर देखिए कि विदेश यात्रा से संबंधित होता है, 12वें भाव को देखता है। मेडिकल, फाइनेंस, कार्य क्षेत्र, कारागृह का भी होता है। अब बंधुओं, देवगुरु बृहस्पति महाराज देखिए कि 5वीं दृष्टि से कैरियर को देखेंगे। 3 दृष्टि बृहस्पति की होती हैं। 7वीं दृष्टि से बृहस्पति विदेश यात्रा को देखेंगे और 9वीं दृष्टि से धन भाव को देखेंगे। अब देखिए कि यहाँ पर देखिए कि कैरियर में बहुत बड़ी मेहनत करने के बावजूद भी, या कोई कर्जा ले रखा था, बार बार नहीं कर्जा देने में असमर्थता हो रही थी, कोई न कोई समस्याएं सामने आ रही थी, लेकिन यहाँ पर अब आपको राहत मिलेगी बहुत अच्छी। बृहस्पति महाराज बहुत लंबे समय के बाद 2025 तक रहेंगे, अपने ही पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं और राहु से मुक्त हो चुके हैं। अब देखिए कि यहाँ पर पद प्रतिष्ठा, प्रमोशन में लाभ देंगे। जिन जातकों को जॉब में परेशानियाँ हो रही थी, जॉब जहाँ कर रहे थे मानसिक टेंशन, जॉब में जहाँ नहीं लग रही थी, जहाँ बार बार प्रयास करने के बाद लास्ट मोमेंट में जॉब में संघर्ष करना पड़ा था, रिजल्ट सकारात्मक नहीं आ रहा था, यहाँ पर ये देवगुरु बृहस्पति आपको लाभ देंगे। 7वीं दृष्टि से विदेश में रहने वाले जातकों को ग्रीन कार्ड, पासपोर्ट इत्यादि में प्रॉब्लम थी, यहाँ लाभ मिलेगा। जॉब में भी लाभ मिलेगा, प्रॉपर्टी के क्षेत्र में भी लाभ मिलेगा। झूठे आरोप कोई लगे हुए थे, कोर्ट कचहरी का मामला था, यहाँ पर ये देवगुरु बृहस्पति बहुत अच्छी राहत देंगे। कोई मामला कोर्ट का चल रहा था, दाम्पत्य जीवन में कोई समस्या थी, तो वहाँ पर भी ये बृहस्पति बहुत अच्छी मदद करेंगे आपके। अब मांगलिक कार्यों में कहीं कुछ रुकावटें आ रही थी, संघर्ष चल रहा था, तो यहाँ बृहस्पति बहुत अच्छी दृष्टि से मांगलिक कार्यों के कर्ता भी होते हैं, तो यहाँ पर भी आपके काम बनना प्रारंभ होंगे। अपने ही राशि धनु में प्रवेश दृष्टि डालेंगे। अब देखिए कि राहु के ही नक्षत्र आद्रा में चल रहे थे देवगुरु बृहस्पति, और ये 13 अगस्त 2025 को मुक्त होने जा रहे हैं। अब देखिए कि यहाँ पर ये 9वीं दृष्टि की बात कर रहे हैं, तो धन के भाव में यहाँ पर राहु कुंडली मार के बैठे हुए हैं। राहु शनि की मित्र की राशि में बैठे हैं। अनायासी शॉर्टकट रास्ते का प्रयास करते हैं आप, जहाँ पर शॉर्टकट रास्ते में आपको बार बार परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है। लेकिन शॉर्टकट रास्ते चलने वाले जिन जातकों को
ठेकेदारी का काम हो, चाहे शेयर मार्केट का काम हो, चाहे स्टॉक मार्केट का काम हो, चाहे आप मीडिया से काम करने वाले हैं, चाहे राजनीति में काम करने वाले हैं, सोशल मीडिया में काम करने वाले हैं, अंतर्राष्ट्रीय हवाई जहाज यात्राओं का काम करने वाले हैं, आप चाहे फाइनेंस की दृष्टि से कई कार्य क्षेत्रों का राहु कारक होता है। यहाँ पर बंधुओं, बिना राहु के कोई भी समुद्र की यात्राएं नहीं कर पाता है, न तो कोई धनवान बन पाता है। राहु का बड़ा ही रोल कुंडली में होता है। यहाँ बृहस्पति की दृष्टि जब सीधी नमी जाएगी तो यहाँ पर आपके इन कार्य क्षेत्रों में राहु, यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति बहुत अच्छी मदद करेंगे, क्योंकि राहु के नक्षत्र से मुक्त हो चुके हैं। स्वतंत्र रूप से बृहस्पति अब लाभ यहाँ पर आपको देंगे, ठीक है ना। अब देखिए कि दूसरी प्राथमिकता आपके जीवन में, यहाँ पर देखिए बुध मार्गी हो चुके हैं, शुक्र अपनी इस राशि में आ चुके हैं। ये लग्जरी सुख सुविधाओं के कारक होते हैं। 20 अगस्त को शुक्रदेव यहाँ पर आ जाएंगे 6वें भाव को छोड़ करके यहाँ से। तो यहाँ गुरु के साथ में सामंजस्य ठीक नहीं था, काम बनते बनते रुक रहे थे शुक्र के कारण। यहाँ 20 अगस्त को जब शुक्र आएंगे तो आपके पार्टनरशिप में भी लाभ मिलेगा, दाम्पत्य जीवन में भी जो समस्याएं थी वहाँ पर लाभ मिलेगा। यहाँ पर आपको देखिए एक उच्च शिक्षा में, चाहे आप शिक्षा केंद्र चला रहे हैं, चाहे आप शिक्षा से जुड़े हुए कार्य देख रहे हैं, लाभ मिलेगा। पुलिस सेना में इत्यादि में कोई IPS अधिकारी हैं या कोई बड़ा कार्य क्षेत्र फैक्ट्री इत्यादि देखने वाले हैं, यहाँ पर मानसिक टेंशन कोई कार्य क्षेत्र चल रहा था तो यहाँ आपको बहुत अच्छी खुशखबरी भी मिलने जा रही है, राहत मिलने जा रही है। अब देखिए कि यहाँ पर बहुत बड़ा पर्व आने वाला है बंधुओं, जन्माष्टमी पर्व, जो पूरे भारतवर्ष में क्या देश विदेशों में भी मनाया जाता है। अब ये खुशखबरी आपके जीवन में ग्रहों के कारण बहुत अच्छी भी आएगी। यहाँ पर बृहस्पति अपनी अवस्था में ठीक चलेंगे। यहाँ पर देखिए कि मकर राशि पे शनि की 7.5 ढैया का कोई प्रभाव नहीं है। यहाँ पर मकर राशि वाले जातकों को सूर्य की स्थिति ठीक आ जाएगी। केतु महाराज अष्टम भाव में चल रहे हैं। गाड़ी वाहन का प्रयोग अगर आप कर रहे हैं तो थोड़ा सावधानी से करिएगा। यहाँ पर ये मानसिक टेंशन तनाव की स्थिति दे सकता है। यहाँ पर जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लीजिएगा। अगर जल्दबाजी में कोई निर्णय लेंगे आपके लिए सकारात्मक नहीं रहेगा, नकारात्मक रिजल्ट आएंगे, तो आप बड़े सोच समझ करके रिजल्ट लीजिए। सूर्य भगवान आपके अष्टम भाव में चल रहे हैं, रिजल्ट तो अच्छा नहीं होता, लेकिन उच्च की राशि में यहाँ पर देखिए आप सूर्य को जल दीजिए तांबे के लोटे में। ओम धनी सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप करिए, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा आपको, क्योंकि सूर्य अपनी ही राशि में 1 साल के बाद अपनी ही उच्च राशि में आए हैं, अपने ही घर में आए हैं। ससुराल पक्ष से जो सामंजस्य गड़बड़ी चल रही थी या ससुराल पक्ष से कहीं लाभ नहीं मिल रहा था, तो यहाँ आपको अच्छे संबंध भी बनेंगे और लाभ भी मिलने की आशंका भी है। अब देखिए कि शनि महाराज आपके पराक्रम में, ऑनलाइन पराक्रम में काम करने वाले, स्टॉक मार्केट का काम करने वाले, सेना पुलिस में काम करने वाले, यहाँ पर लोहे से संबंधित बिल्डिंग मटेरियल प्रॉपर्टी से काम करने वाले उन जातकों को भी अच्छा लाभ मिलेगा। यहाँ पर देखिए कि नौकरशाहों का तृतीय भाव होता है, पराक्रम भाव होता है। शनि बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं, गुरु की राशि में बैठे मीन में, लेकिन रिजल्ट में थोड़ी देरी हो सकती है क्योंकि गुरु के घर में बैठे हुए हैं, लेकिन वहाँ गुरु से न बैर है न शत्रुता है, लेकिन थोड़ा रिजल्ट में देरी होगी, लेकिन रिजल्ट जरूर सकारात्मक आपके पक्ष में आएगा। अब देखिए कि राहु धन के भाव में बैठा हुआ है। राहु यहाँ कह रहे हैं आपसे, भैया वाणी पर संयम रखिएगा, वाणी पर शब्द तौल मोल के कहिएगा। आप चाहे पति के साथ में, चाहे पत्नी पति के साथ में, यहाँ पर दोनों ही व्यक्तियों के साथ या कुटुंब परिवार में सामंजस्य की स्थिति को न बिगाड़े। यहाँ पर राजनीति क्षेत्र में तो बात बहुत सोच समझ कर बोलिएगा। राहु कुंडली में अगर आपकी में अच्छा है तो आप कुछ भी बोलोगे आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, आपको सकारात्मक लाभ मिलेगा। लेकिन भैया कुंडली में अगर राहु नीच के 6, 8, 12वें स्थान में है तो थोड़ा सा संयम रखिएगा। अगर आप अपनी कुंडली का 2025 में विश्लेषण करवाना चाहते हैं, वीडियो के माध्यम से नंबर चल रहे हैं, आप संपर्क कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें। हमारी आगामी वीडियो आपको प्राप्त होती रहे। आगामी वीडियो बहुत अच्छी लाएंगे आपके सामने। 4 महीने का फलादेश लाएंगे, जहां पर दिसंबर तक का होगा, 9 ग्रहों का होगा, बड़े ही विस्तार से वीडियो होगी।
अब देखिए वीडियो के अंत में कुछ उपाय भी बताऊंगा आपको। बुध मार्गी हो रहे हैं, शुक्र आपके अच्छे हैं, लग्जरी सुख सुविधाओं के कारक हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे बंधुओं। यहाँ पर मंगल आप देखिए भाग्य स्थान में बैठ गए हैं और मंगल का भाग्य स्थान में जाना आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन भी देंगे। प्रॉपर्टी का काम करने वाले जातकों को, बिल्डिंग का काम करने वाले जातकों को जो लाभ नहीं लंबे समय से मिल रहा था, मंगल नीच के भी चल रहे थे भैया, यहाँ पर बहुत समस्याएं आ रही थी। देवगुरु बृहस्पति राहु के चुंगल में फंसे हुए थे, राहु के नक्षत्र आद्रा में चल रहे थे। शनिदेव महाराज देखिए बकरी चल रहे हैं, तो यहाँ कुछ ग्रहों की स्थिति बड़ी ही सामंजस्य स्थिति ठीक नहीं चली थी। अब यहाँ पर आपको उपाय क्या करना है, देखिए मकर राशि का स्वामी शनि महाराज होते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ आपके लिए पहली प्राथमिकता। मंगलवार को चोला चढ़ाएं हनुमान जी पे, घी का दीपक जलाएं। मकर राशि वाले जातक बड़े ध्यान से सुने हैं, यहाँ पर आपके लिए भगवान शंकर का रुद्राभिषेक, जन्माष्टमी पर्व के दिन भगवान कृष्ण को मक्खन और मिश्री का भोग लगाएं, बहुत अच्छा होगा आपके लिए। सकारात्मक जीवन आपकी ऊर्जा से भरेगी। आपके जीवन में बहुत जो काम नहीं बनने वो बनेंगे। जन्माष्टमी पर्व के दिन आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 1 से 8 मंत्र का जाप करें, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा आपको। राहु आपके धन भाव में बैठे हैं, अष्टम भाव में केतु महाराज चल रहे हैं। अब देखिए मकर राशि वाले जातक जितने भी बंधु हैं वो शंकर भगवान का रुद्राभिषेक जरूर करें, आपको कष्टों से राहत मिलेगी, अच्छा लाभ मिलेगा। माँ मृत्युंजय का जाप करें, ये उपाय करते रहिएगा, आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। विदेश में रहने वाले जातकों को भी अच्छा लाभ मिलेगा। मैंने बताया बृहस्पति 12वें भाव को देखेंगे, यहाँ पर आपको भी जॉब और प्रमोशन में पद प्रतिष्ठा मिलेगी। शेयर मार्केट की बात करते हैं तो यहाँ भी राहत मिलने वाली है। जिन जातकों को लंबे समय से बहुत लंबा लॉस भी झेलना पड़ा था, शनि की 7.5 में भी बहुत लॉस झेलना पड़ा था, लेकिन अब आपको बहुत अच्छी राहत और खुशी 16 अगस्त से प्राप्त होने वाली है, 31 अगस्त तक। अब वीडियो को यहीं विराम करते हैं, फिर आपके समक्ष वीडियो लेकर के आएंगे। तब तक के लिए हर हर महादेव।